अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 की इस्लामियात है, सबक है फ़तेह मक्का। आज हम इस सबक की मुकम्मल मश्क हल करेंगे। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, फ़तेह मक्का के असबाब में से है। जवाब है बनु खुज़ा पर हमला। नंबर 2, फ़तेह मक्का के मौके पर दारुल अमन करार दिया गया। जवाब है हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का घर। नंबर 3, नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम है। जवाब है कस्वा। नंबर 4, कुदरत व इख्तियार रखने के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने बदतरीन दुश्मनों को माफ़ कर देना शानदार मिसाल है। जवाब है अफ़ो दरगुज़र की। नंबर 5, फ़तेह मक्का के मौके पर नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की चाबी सुपुर्द की। जवाब है हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के। मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1, फ़तेह मक्का के मौके पर नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी का ऐलान करते हुए क्या इरशाद फरमाया? पेज नंबर 42 पर इसका जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी का ऐलान फरमाते हुए कुरैश मक्का से फरमाया कि आज तुम्हारे साथ उसी सलूक का ऐलान करता हूँ जो मेरे भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। क्या किया था? उन्होंने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहले मक्का को मुखातिब करते हुए फरमाया कि जाओ, आज तुम सब आज़ाद हो। आज तुमसे कोई बाज़ पुर्स नहीं होगी, यानी कोई पूछगछ नहीं होगी, कोई सवाल जवाब नहीं होगा। सवाल नंबर 2, फ़तेह मक्का के मौके पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को क्या सआदत नसीब हुई? पेज नंबर 42 पर ही इसका जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहा ने खाना काबा को 360 बुतों से पाक फरमाया। सवाल नंबर 3, फ़रोग़ इस्लाम के हवाले से फ़तेह मक्का की अहमियत मुख्तसरन बयान करें। पेज नंबर 42 पर ही इसका जवाब है। आखिरी पैराग्राफ है फ़तेह मक्का के नतीजे में कुरैश के तमाम कबाइल ने कबूल इस्लाम में पहल की। हत्ता कि सिर्फ 10 रोज़ में 2000 लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। दीन इस्लाम को गलबा हासिल हुआ। इस्लाम और अहले इस्लाम को अज़मत व शान हासिल हुई। दुश्मनाने इस्लाम की साजिशें दम तोड़ गईं। तफसीली जवाब दें। सवाल है फ़तेह मक्का पर तफसीली नोट तहरीर करें। हेडिंग्स बनाकर हम इसका जवाब लिखेंगे। पहली हेडिंग है फ़तेह मक्का का पस मंज़र। 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया के मौके पर अरब कबाइल में से बनु खुज़ा मुसलमानों के हलीफ बने। हलीफ कहते हैं साथी को, इत्तहादी को, जिनके साथ मुआहदा हुआ हो। बनु बकर ने कुरैश मक्का का साथ देने का ऐलान किया और ये मुआहदा हुआ कि फ़रीक़ैन 10 साल तक एक दूसरे के साथ जंग नहीं करेंगे। फ़रीक़ैन यानी ये दो फरीक, दो ग्रोह या दो पार्टीज़ आपस में 10 साल तक जंग नहीं करेंगे। फ़तह मक्का के असबाब व वजूहात। सुलह हुदैबिया के 18 माह बाद बनु बकर ने अचानक सुलह का मुआहदा तोड़ते हुए बनु खुज़ा पर हमला कर दिया और हरम काबा में भी बनु खुज़ा पर लड़ाई मुसल्लत की। बनु खुज़ा ने मुसलमानों से मदद मांगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का को 3 शराइत पर सुलह का पैगाम भेजा कि या तो बनु खुज़ा के मकतूलों की दियत अदा करें या बनु बकर की मदद करने से दस्तबरदार हो जाएं या मुआहदा हुदैबिया ख़त्म करके जंग का ऐलान करें। दियत कहते हैं खून बहा को, यानी वो रकम या माली मुआवजा जो किसी कत्ल या जिस्मानी अज़ा को नुकसान पहुँचाने के बदले में कातिल की तरफ से मकतूल के वर्सा को दिया जाता है। और दस्तबरदार कहते हैं बेताल्लुक़ होने को। कुरैश मक्का ने जंग करना कबूल किया। लश्कर की रवानगी। 8 हिजरी 10 रमज़ानुल मुबारक को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 10,000 मुसलमानों के लश्कर के साथ मक्का मुकरमा के नवा में जा पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरअज़ ज़ोहरान के मकाम पर जाकर ठहरे। लश्कर का अमीर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मेमना कहते हैं फ़ौज का दायां बाजू या लश्कर का दायां हिस्सा, और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मिसरा यानी लश्कर का बायां हिस्सा
اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ مختصر جھڑپ کے بعد اسلامی لشکر شہر مکہ میں داخل ہو گیا۔ ابو سفیان کے گھر پناہ لینے والوں کو امان۔ قریش مکہ میں ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام جیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہدایات جاری فرمائیں کہ جو شخص پناہ طلب کرے اسے پناہ دی جائے، عورتوں اور بچوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے۔ جو شخص حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پناہ لے اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے۔ جو لوگ ہتھیار ڈال دیں یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیں ان سب کے لیے بھی امان ہے۔ عام معافی کا اعلان۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انتہائی عاجز و انکسار کے جذبات غالب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ زبان پر سورہ فاتحہ اور سورہ نصر کی آیات جاری تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرماتے ہوئے قریش مکہ سے فرمایا، آج تمہارے ساتھ اسی سلوک کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، یعنی کوئی پوچھ گچھ یا کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ کفار کا جوگ در جوگ مسلمان ہونا۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک اور عفو درگزر سے انتہائی متاثر ہوئے اور جوگ در جوگ مسلمان ہونے لگے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دینا عفو درگزر کی شاندار مثال ہے۔ خانہ کعبہ بتوں سے پاک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی جس سے بتوں کو گراتے جاتے اور اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ترجمہ: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ فتح مکہ کے نتائج۔ فتح مکہ کے نتیجے میں قریش کے تمام قبائل نے قبول اسلام میں پہل کی، حتیٰ کہ صرف 10 روز میں 2000 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اسلام اور اہل اسلام کو عظمت و شان حاصل ہوئی، دشمنان اسلام کی سازشیں دم توڑ گئیں۔